बाप तो देवता बनाने वाला है। नई सृष्टि बनती है तब उसको पालना करने वाला विष्णु होता है, और बाप तो सृष्टि रूपी परिवार बच्चे तैयार होने से पहले होता है कि जब पालना होती है शुरू तब होता है, तो पहले से ही होता है। तो वो स्वरूप कौन सा? जिसमें दोनों माताएं भी हैं, प्रकृति रूपा, परा प्रकृति भी है, आत्मिक स्टेज में रहने वाली सार है परा प्रकृति का, और अपरा प्रकृति भी है, उसका भी सार है। त्रिमूर्ति में 3 मूर्तियां हो गई। अभी तक 2 ही माताएं थी। शिव तो निराकार है ही। शिवलिंग, उस शिवलिंग में 2 माताओं का रूप कौन है? बताओ बताओ बताओ। 2 माताओं का रूप, एक ही जलाधारी। जलाधारी कहाँ होती है? शिवलिंग में। शिवलिंग अलग होता है, जलाधारी अलग होती है। ये क्या कर रहा है गड़बड़? अरे दोनों माताओं का घर कौन सा है? और बाप भी उस घर में है। जल्दी जल्दी बताओ। बताते नहीं। बताएं कहाँ से गूंगे बच्चे पैदा हुए? रुद्रमाला के मण के गूंगे होते हैं ना। लक्ष्मी और जगदम्बा ये तो माताएं का नाम है ना। तो जो शिवलिंग बताया ना, ये तो सही बताया। वो प्रैक्टिकल रूप तो है इस दुनिया में, लेकिन उसमें बाप कौन और दोनों माताएं कौन, और वो सुप्रीम सोल बाप जिसकी स्मृति में प्रवेश कर जाता है, वो कौन? इस सृष्टि पे सुप्रीम सोल आता है ना, तो आते ही जिसमें प्रवेश करता है पुरुष तन में, आदम में, तो उसका नाम क्या देता है? घंटों लगाते। परम ब्रह्म। क्या नाम देता है? परम ब्रह्म। वो इस दुनिया की ऊंचे से ऊंची हस्ती हो गई। नाम क्यों दिया? काम निकालने के लिए नाम दिया। बाप को क्या चाहिए? क्या काम कराना है? परिवार की रचना करनी है, मनुष्य सृष्टि के परिवार की, वसुधैव कुटुंबकम की। और जो परिवार रचा है उसके लिए सबसे पहले तो माता चाहिए। तो पहली माता तो हो गई आत्मिक स्थिति वाली, ज्योति बिंदु स्थिति वाली, जो आदि में भी ज्योति बिंदु रूप स्थिति में होती है, आत्मिक स्टेज में होती है, देवभान में नहीं आती है, और अंतिम जन्म में भी देवभान में नहीं आती है। उसको देवभान का रस चाहिए। कहते हो नहीं समझ आ रहा है? वो ही है
परा प्रकृति, आत्मिक रूप वाली। क्या शिवलिंग वो तो बताया, लेकिन शिवलिंग में जो ज्योति बिंदु है वो है परा प्रकृति, चैतन्य। उसमें जड़त्व का, देह का भान ही नहीं। क्या स्वर्ग में पार्ट बजाती है तो वहां तो सब बिंदु रूप आत्मा अपन को देवताएं समझते ही है, देह भान में आते ही नहीं, देह की स्मृति ही नहीं। उन भगवान भगवती को भगवान भगवती कौन बनाता है? वो बनाता है जो अकेला है, अकेला है, अकेले एक में परमानेंटली प्रवेश करता है, और जो एक है उसमें दो रूप है। क्या दो रूप? कौन कौन? आत्मभाव वाली परा प्रकृति, और दूसरी है देह भाव वाली अपरा प्रकृति, लिंग। तो उसमें जो लिंग रूप है, पांच तत्वों का संघात जड़त्व में को धारण ही करे रहता है, जड़त्व को छोड़ता ही नहीं, वो काला बन जाता है। जो भी शिवलिंग आज दुनिया में बने हुए हैं मोस्टली काले हैं या गोरे हैं? काले। यज्ञ के वो क्या नाम, भक्ति मार्ग के आदि में 2500 साल पहले जो विक्रमादित्य के मंदिर में सोमनाथ में जो बना था, वो लाल लाइट का पत्थर था और बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा शिव समान बनने की यादगार है, शिव नहीं है। क्या? शिव समान बनता है। शिव तो कभी हीरे जैसा पत्थर बनता ही नहीं। क्या? जो हीरो पार्टधारी है हीरा, उसको बनाता है तो उसको गौरीनाथ कहा जाता है, जिसको बनाता है। किसका नाथ? गौरी। गौरी माने 100% गौरी एक आत्मा बनती है या अनेक नंबरवार अनेक भी बनती हैं? नंबरवार बनती हैं, लेकिन 100% एक ही बनती है। तो बताया गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। फिर बोला ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कैसा बिगड़ी को बनाने वाला है? ऐसा माने सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई जिंदगी, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई नहीं। ऐसी का मतलब जो क्या कहें, एक्सट्रीम में चली जाए। वो कौन है? वो आत्मा कौन है जिसकी जिंदगी एक्सट्रीम में चली जाती है, बिगड़ जाती है। संसार के सभी मनुष्य मात्र जीवन में इतने धक्के नहीं खाते। वो है प्रजापिता, जो अंतिम जीवन में आकर के पत्थर बुद्धि जैसा बन जाता है। पत्थर बुद्धि आत्माओं को समझाते समझाते, उनके संग के रंग में आते आते खुद क्या बन गया? बड़े ते बड़ा ग्रेनाइट पत्थर जैसा बन जाता। तो ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कैसा बिगड़ी को बनाने वाला? जैसी बिगड़ी हुई जिंदगी आदम की बनती है, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई नहीं। और उसकी यादगार है शिवलिंग। क्या? जिस शिवलिंग के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं दे पाता कि वो शिवलिंग है क्या।
कह देते हैं भगवान का रूप है। अरे भगवान का रूप है तो भगवान क्या करता है? कुछ करता भी है? बिना करते धरते, बिना किए कुछ काम किए बगैर नाम होता है क्या संसार में? काम के आधार पर सारे नाम होते हैं ना। तो वो क्या काम करता है? जो दुनिया में मनुष्य सृष्टि में जिसकी सबसे जास्ती बिगड़ी हुई जिंदगी बन जाती है, दुनिया धक्के खिलाती है, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कौन हुई आत्मा? कौन सी पार्टधारी आत्मा है जो 100% बिगड़ी हुई जिंदगी को 100% हीरो पार्टधारी बना देती है? एक सुप्रीम सोल शिव है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं है। वो उसके अंदर थ्योरी है क्या? वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आता है तो कोई साकार मनुष्य तन में प्रवेश करके फिर प्रैक्टिकल में ज्ञान सुनाता है मुख से। वो ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। उस सत्य ज्ञान को जो नंबरवार धारण करते हैं वो उनकी जो सारी जिंदगी है जन्म जन्मांतर की बिगड़ी हुई जिंदगी भी क्या बन जाती है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाती है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जरूर कोई ना कोई शरीर रह करके ही सृष्टि पर रहती है। कल्पांत काल में सब शरीरों का विनाश हो जाएगा, लेकिन उस आत्मा के शरीर का विनाश नहीं होगा। तो तुम कहाँ बैठे हो? जहां मैं बैठा हूं शरीर रूपी रथ पर, वहीं पर तुम्हारी आत्मा मन बुद्धि रूपी क्या डेरा जमा के बैठी हुई। जिसे शरीर रूपी साकार रथ को और उस साकार रथ में बैठे हुए निराकार शिव को, दोनों के कॉम्बिनेशन को तुम कहते हो शिव बाबा है। जिसका यादगार भारत में 2500 वर्ष से शिवालयों में दिखाया जाता है। शिवलिंग, शिवलिंग में लिंग रूप बड़ा शरीर भी दिखाया गया, परंतु उसको कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां नहीं दिखाते। माना वो ऐसी स्मृति की स्टेज में टिकता है, ऐसी ऊंची स्टेज है कि उसे कर्मेंद्रियों का ज्ञानेंद्रियों का उस आत्मा को भान ही नहीं रहता। तो वो लिंग हो गया देह रूपी प्रकृति की यादगार, जो देह इस सृष्टि पर कल्पांत काल में भी मौजूद रहती है। इसलिए उसको कहा जाता है कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया को काल खाएगा, लेकिन उस शरीर रूपी लिंग को कोई नहीं खा सकता। तो कहाँ बैठे हो? है रुद्र यज्ञ कुंड में बैठे हो, आस पास बैठे हो आहुति देने के लिए। काहे की? तन की, मन की, धन की, समय, संपर्क और संबंधियों की आहुति देने के लिए तुम बच्चे यहाँ बैठे हो। बैठे ही हो। किसके पास बैठे हो? स्वर्ग रचने वाले के पास बैठे हो। जिन मनुष्यों को नर कहा जाता है, वो नर ही नरक बनाता है इस दुनिया को। और जो सर्वोपरि स्टेज वाला भगवान है, वो क्या बनाता है? भगवान भगवान भगवती बनाता है।
नर को नारायण बनाता है। क्या? उधर खिड़की बंद। नर को नारायण बनाता है। नारायण का मतलब ही है नार आयन। आयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। जो ज्ञान जल का घर है, माने उसके शरीर रूपी घर में रोम रोम में ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए उसके संपन्न रूप की यादगार शिवलिंग बनाते हैं, जिसका सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में बनाया गया था। लाल लाइट का पत्थर बड़ा, वो लाल लाइट ज्ञान की लाइट है। उसे ब्रह्मलोक की लाइट कहो। उसके कण कण में वो लाइट भरी हुई है, परंतु वो लाइट भी जड़ है या चैतन्य है? ये लाइट है, ये जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। ऐसे ज्ञान भी अपने में जड़ है, लेकिन जो धारण करने वाली आत्मा है वो चैतन्य होती है। तो जो चैतन्य आत्मा है वो अपने असली स्वरूप में जब आती है, प्रैक्टिस करते करते, देहभान को भूलते भूलते, तब ज्ञान स्वरूप बन जाती है। और एक आत्मा ऐसी है मनुष्य सृष्टि में जो ऐसी ज्ञान स्वरूप बनती है कि शरीर रहते रहते ही ज्ञान स्वरूप बन जाती है, ज्ञान का अकूट भंडार बन जाती है। सत्य धाम में रहने वाली आत्मा और सत्य धाम में क्या अंतर है? सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया उसमें बीच में हीरा है। वो हीरा है आत्मा की यादगार, चैतन्य रूप है। वो सदा ही चैतन्य है। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो स्वरूप तब तैयार होता है जब संगम पुरुषोत्तम युग है। पुरुषों में उत्तम आत्मा इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होती है। आदम, क्या जिसको हम भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा। क्या कहते हैं? शिव बाबा माना साकार शरीर भी है और आत्मा भी। आत्मिक रूप वो भी प्रकृति, प्रकृष्ट कृति है। कृति माने रचना। किसकी? शिव की। कैसे प्रकृष्ट रचना? वो जब इस सृष्टि पर आता है तो उस आत्मा को आप समान बना दिया ना है? पहले तो पत्थर बुद्धि थी, बुद्धि ही जड़त्वमयी। बाद में क्या हुआ है? पारस बुद्धि बन जाती। क्या? वो आत्मा
जिसके भी संग के रंग में आती है तो उसे भी परिवर्तन कर देती। जैसे पारस पत्थर का गायन है भक्ति मार्ग में, ऐसा कोई पत्थर होता नहीं लेकिन गायन है बताने के लिए कि पारा पत्थर को जिस काले काले तमो प्रधान लोहे से टच कर दो तो वो सोना बन जाता है। ऐसे शास्त्रों में कोई कथा आई है, लेकिन है यहां की बात कि वो पत्थर बुद्धि जिसकी यादगार कलयुग के अंत में काला लिंग पूजा जाता है, उसमें हीरा नहीं दिखाते। दिखाते हैं कलयुग के अंत में हीरा? कोई नहीं दिखाते। तो पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि बन जाता है, शिव समान। तो क्या अंतर हुआ? इतना निराला कैसे बन गया? वो शरीर रूपी रथ ब्रह्मलोक जैसा धाम कैसे बन गया? कैसा बन गया? चैतन्य धाम या जड़त्व में है? कैसा धाम बन गया है? चैतन्य धाम बन गया। जो घर होता है वो चैतन्य होता है या जड़ होता है? है? क्या होता है? जड़त्व में होता है ना? है? तो आत्माओं का घर बन गया। क्या बन गया? आत्माओं के रहने का स्थान बन गया। तो इसलिए उसका नाम रख दिया परम ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब ये ब्रह्म माने बड़ा, मां माने मां। ब्रह्मा रूपी जो चतुर्मुखी ब्रह्मा पंचमुखी ब्रह्मा बताए जाते हैं, उनमें परे ते परे स्टेज में रहने वाला परम ब्रह्म बन गया। तो भी वो मां है या बाप है? दोनों है। मां है, मां जड़त्व में बुद्धि वाली होती है, और बाप चैतन्य। तो उसमें जो हीरा दिखाया गया है सोमनाथ मंदिर में, वो चैतन्य आत्मा बन जाती है शिव समान। क्या? जैसे शिव है कल्याणकारी, सबका कल्याणकारी है, ऐसे ही वो आत्मा भी षष्टि रूपी रंगमंच पर कल्पांत काल में सारी सृष्टि के लिए कल्याणकारी बन जाती है। तो ये परिवर्तन कैसे हो गया है? कैसे हुआ? जो भोला शिव है उसने क्या किया है? उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। इसलिए ब्रह्म वाक्य भी है मुरली में कि अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। क्या कहा? क्या कहा है? हाँ, तो शिव की पत्नी कौन हुई? शिव की अव्वल नंबर सजनी कौन हुई? परम ब्रह्म। परम माने बड़ी ते बड़ी, ब्रह्मा माने मां है। इस सृष्टि में उससे बड़ी मां कोई नहीं। तो शिव को फिर अपने कंट्रोल में ही रखना चाहिए ना।
वो क्या करता है? वो क्या करता है? सदा कंट्रोल में रखता है या नहीं रखता है? श्रीमत रूपी नथनिया में बांध के रखता है या नहीं रखता है? वो शरीरधारी मूर्तिमान शंकर जो है, जो शिव समान बन जाता है, तो उस आत्मा को स्वतंत्र तो छोड़ता है, लेकिन आप समान बना दिया ना। जब बाप समान शंकर शिव जैसा ही बन जाता है, तो भक्ति मार्ग में द्वापर युग से सोमनाथ के मंदिर में उसकी पूजा होना शुरू होती है, जहां लाल पत्थर गोल है, आत्माओं के घर की यादगार दिखाते, और उस गोल लाल पत्थर में हीरा जड़ा हुआ था, ज्योतिबिंदु की यादगार, निराकार आत्मा की यादगार। तो उसको याद करते हैं मनुष्य। जो लिंग है पत्थर का, वो लिंग, और उसमें ज्योति स्वरूप आत्मा हीरा। कौन से है ये आत्मा? वो आत्मा जो कभी पत्थर हीरा बनते ही नहीं, वो या जो पत्थर हीरा हीरो पार्टधारी बनती है, वो है। एक तो है ऊपर वाला, वो हीरो पार्टधारी बनता ही नहीं, वो तो डायरेक्टर है, रंगमंच पर आता ही नहीं। और एक है रंगमंच पर आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी, मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा राम। तो दोनों ही आत्माएं एक जैसी तो नहीं। तो जो सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग था, हीरा था, वो हीरा किसकी यादगार है? कौन सी आत्मा की यादगार? ऊपर वाले की यादगार या नीचे वाले की यादगार है? नीचे वाले की यादगार है, लेकिन नीचे वाले ने भी उस ऊपर वाले को ही, एक आत्मा को ही याद किया। क्या? इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है, तेरी बुद्धि में शिव बाबा कहने से आत्मा ही याद आवेगी, नहीं तो बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है, और शिव सुप्रीम सोल ग्रैंडफादर या कोई भी संबंधी नहीं बनता देह का, वो सिर्फ फादर है। लेकिन तू ही अकेली एक ऐसी आत्मा है जिसके मुख से जब कभी भी निकलेगा, मन से या वाचा से शिव बाबा निकलेगा, तो किसके लिए, कहां उसकी बुद्धि पहुंच जाएगी? एक निराकार ज्योति बिंदु शिव की तरफ। क्योंकि उसकी बुद्धि में बैठ जाता है कि इस दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं सब लगाव वाली, क्या सब नंबरवार झुकाव वाली, कहीं न कहीं झुक जाती है, कहीं न कहीं संग का रंग देहधारियों का ले ही लेती। तो तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाए रहे हैं। कौन बनाने वाला? एक या कम से कम दो? दो। कौन कौन है? कौन कौन दो? एक सदैव आत्म स्थिति में रहने वाला, आत्म भाव वाली प्रकृति, और दूसरा देवभान की स्थिति में रहने वाली माताएं। क्या? लक्ष्मी माता और
जो ज्यादा नजदीक रहती है, जिसे कहते हैं पार्वती, और कौन, जगदम्बा, जो तामसी स्टेज में महाकाली बनती है। उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो महालक्ष्मी कहा जाता है। तो वो महादेव और महादेवी महालक्ष्मी तुमको स्वर्ग का लायक बनाए रही है। लायक बनाने के लिए क्या चाहिए, कैसे बनाते हैं, लायक बनाने में ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है, माँ को या बाप को? बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने के लिए, स्वभाव संस्कार बनाने के लिए ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है? माँ को करनी पड़ती है। तो ये माँ के रूप बताई दिए इस दुनिया में, क्या क्या? जगत पिता शिव की समान स्टेज धारण करने वाली आत्मा है, और फिर उसका शरीर, 5 तत्वों का संघात जड़ शरीर, ये दोनों को मिलकर के जो अव्यक्त स्टेज बनती है उसको कहते हैं शिवलिंग। क्या ये इस साकारी मनुष्य सृष्टि का बीज हो गया। बीज कैसा होता है, गोल होता है या लंबा चौड़ा? लंबा होता है। बीज तो छोटा और लंबा ही होता है, वो गोल गोल ही होता है। तो वो शिवलिंग जो अव्यक्त स्टेज धारण करने वाला है, आत्मा की भी अव्यक्त स्टेज, और वो शरीर रूपी जिसका नाम परम ब्रह्म पड़ता है, ब्रह्मलोक, तुरीयालोक है, रहने का स्थान है। तो वो तुरीयालोक रहने का स्थान, शरीर रूपी घर, और उसमें रहने वाला सुप्रीम सोल बाप शिव। तो दोनों मिलकर के वो रचना करते हैं। शिव सुप्रीम सोल तो हमेशा नहीं रहता उसमें, क्या? वो तो ज्ञान सुनाकर और बच्चे को लायक बनाकर, बड़े बच्चे को चला जाता है। ज्ञान संपूर्ण हुआ और वो वानप्रस्थी बच्चा ज्ञान की पावर से, ज्ञान के रास्ते पर चलकर राजयोगी बनता है। तो उसे कहा जाता है ज्ञानी के साथ साथ विज्ञानी। क्या? विशेष ज्ञानी, प्रैक्टिकल में ज्ञान का स्वरूप धारण करने वाला। तो राजयोगी स्वयं बनता है, योगीश्वर कहा जाता है, और वो योगीश्वर प्रैक्टिकल में माता का रूप और पिता का रूप। ये जो बोला है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, ये किसके लिए बोला? कौन सी आत्मा के लिए बोला है? फिर नीचे वाले के लिए बोला। जो नीचे वाला है वो किसको समझता है? पुरुषार्थ जीवन, वो ऊपर वाले को समझता। तो उसकी समझ सही या दुनिया वालों की समझ सही है? सही समझ किसकी? हीरो पार्ट धारी में जो समझा, कौन है माता, कौन है पिता, कौन है बंधु, कौन है सखा, वो सही? या दुनिया वालों ने जो शिवलिंग बनाया
पुरानी पुरानी खुदाइयों में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली। इसे साबित है कि इस दुनिया की सार्वभौम सत्ता शिवलिंग है, और भारत में तो मान्यता है। तो जिस शिवलिंग की पूजा होती है वो कौन है? ऊपर वाला है या नीचे वाला है? दोनों कर देता, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे। नीचे वाला है। अरे फिर उसका नाम शिवलिंग क्यों रखा? अगर नीचे वाला है तो शिवलिंग नाम क्यों रखा? शिव को तो लिंग होता ही नहीं। शिव न स्त्री बनता ना, पुरुष बनता। जब पुरुष बनता ही नहीं तो लिंग कहां से आया? इससे साबित होता है जो ब्रह्मवाक्य भी है मुरली में कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसे आप समान बना देता हूं, सारी सत्ता दे देता हूं। आप समान अकूट ज्ञान का भंडार भी बना देता हूं उस संगम युग में। आप समान निराकारी भी बना देता हूं, निर्विकारी भी बना देता हूं, निरहंकारी भी बना देता हूं। देह का कोई अहंकार नहीं, जैसे देह है ही नहीं। माना ऐसे कर्म करता है कि आंख है, खुली रहती है लेकिन देखता ही नहीं। कान है लेकिन कान चारों ओर की आवाज सुनते ही नहीं। ऐसे ही ज्ञानेंद्रियों की तरह कर्मेंद्रियां भी हैं, भले कामेंद्रिय ही क्यों न हो। जिस काम को जीतना मनुष्यों के लिए मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, तो उससे भी कर्म करे, लेकिन कर्म का कोई सुख न भोगे, उसमें कोई लगाव नहीं। देह है, देह की इंद्रियां हैं, इंद्रियों में सबसे प्रबल 11वीं इंद्रिय मन भी है उस व्यक्तित्व में, लेकिन ऐसा संपन्न पुरुषार्थी बनता है कि मन में कोई संकल्प नहीं। जैसे गीता में लिखा है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन कश्चन। माने जिसने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है? तो इस बात में सभी मनुष्यात्माएं नंबरवार हो जाती है। वो एक हीरो पार्टधारी अव्वल नंबर निकलता है, जो अव्वल नंबर दुनिया का धर्म स्थापन करने का निमित्त बनता है। भारतवासियों के लिए एक चाहिए या दो चाहिए? दो चाहिए। राम भी चाहिए और सीता भी चाहिए। तो ज्ञान की गहराई में जो पहुंच जाते हैं वो तो समझ जाते हैं कि जो शिवलिंग है भारत में इतना पूजा जाता है शिव के मंदिरों में, उसमें वो तो ज्ञान मिल जाता है उनको कि उसमें आत्मा भी है ज्योति बिंदु और शरीर रूपी लिंग भी है। तो दोनों की प्रवृत्ति है, और वो दोनों की प्रवृत्ति जो है वो प्रैक्टिकल में चाहिए। तो प्रैक्टिकल में दोनों की प्रवृत्ति तब बनती है जब एक स्त्री चोला वाला हो और दूसरा पुरुष चोला वाला हो। तो विजयमाला का जो मुख्य मणका है वो है आत्मभाव वाला, क्या? और
और जो रुद्रमाला का मुख्य मणका है वो है देह भाव वाला। पत्थर बुद्धि है ना, है या नहीं है? अरे नहाना ना पत्थर बुद्धि बनता है ना। कितना समझाते हैं क्या, अमृत छोड़ बिख काय को खावे। मना जो विविचारी कर्म है, चाहे मानसिक चाहे वाचा का चाहे कर्मेंद्रियों का, वो विविचार करता है तो विष बन जाता है। मना पराई स्त्री पराई पुरुष को भोग करना विविचार कहा जाता है ना। तो मन से भी अगर दो को याद किया तो विविचारी याद हुई या अविविचारी याद हुई? विविचारी याद हो गई। तो देखो पावन कब बनेंगे है? एक को याद करेंगे या ज्यादा को याद करेंगे तो पावन बनेंगे। हाँ, एक तब कहें जब लक्ष्मी या नारायण या राम सीता दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए स्वभाव संस्कार से, तो कहेंगे विष्णु रूप एक हो गया। जो परम पुरुष शिव उस शरीर को क्या करता है? प्रवेश करके कंट्रोल करता है। आत्मा को नहीं कंट्रोल करता है क्या? वो ऊंचे ते ऊंचे भगवंत है ना, प्रवेश करता है तो एक ही शरीर में माता का रूप भी है, एक ही शरीर में पिता का रूप। अच्छा, गाते हैं ऊंचे ते ऊंचा माता पिता, गायन करते हैं तो कभी प्रैक्टिकल में किया होगा तभी तो गायन करते हैं ना है? अच्छा, तो ऊंचे ते ऊंचा माता पिता कौन? एक के लिए ही कहते हैं, संस्कृत में भी कहते हैं त्वमेव माता, माने तू एक ही मेरी माता, एक ही मेरा पिता। तो वो एक व्यक्तित्व है जिसमें वो 5 तत्वों का सार रूप माता भी है, जिसकी गीता में 2 रूप बताए हैं। क्या? एक अपरा प्रकृति, नीच किस्म की पत्थर बुद्धि, क्या? ग्रेनाइट पत्थर जैसा, और उसमें आत्मा तो है, मनुष्य आत्मा है। वो मनुष्य आत्मा वो भी नीचे गिरती है, देहधारियों के साथ पार्ट बजाते बजाते 84 के चक्र। सत्व प्रधान से तामसी तो बनती है, लेकिन जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं और समझाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो वो मनुष्य सृष्टि किया बीज जो है आदम, वो आत्मा जल्दी समझ जाती है और उस स्वरूप में स्थित हो जाती है कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा।
तो वो बीज रूप पिता भी हो गई। शरीर तो धरणी हो गया ना, 5 तत्वों का आधार। तो बताओ, ऊंचे से ऊंचा माता पिता कौन, उसका नाम बताओ। है, शास्त्रों में गाया हुआ भी है, गाते हैं। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के माता पिता गाए हुए। पहले माता पिता के रूप में शिवलिंग है। वो 5 तत्वों का सार रूप शरीर भी है, और उसमें पुरुषार्थ करने वाली आत्मा भी है। दोनों ही नीचे गिरते हैं। ज्यादा नीचे कौन गिरती है? 5 तत्वों का सार रूप जड़त्व रूप शरीर, और उससे ऊपर उठ करके जो है वो है आत्मा, वो परा प्रकृति। अपरा माने नीची, परा माने परे थी, परे स्टेज में रहने वाली। तो जैसे ही परिचय मिलता है, वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच सबसे परे ते परे स्टेज में पहुंच जाती है, सुप्रीम सोल बाप के पास कंबाइंड हो जाती है। इसलिए कहा जाता है आत्मिक रूप में स्थिर होने वाली 2 आत्माएं, बाप और दादा। बाप हुआ आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल शिव है, हेवनली गॉड फादर जिसे कहा जाता है। और दादा कौन? आत्माओं के बीच में जन्म मरण के चक्र में आने वाली जो आत्माएं हैं, उनमें बड़ा भाई, उसको कहते हैं दादा। अब दादा है तो दादागिरी भी जरूर कभी दिखा देगा। तो सत्व प्रधान जब पार्ट बजाता है तो आत्मा आत्मा भाई भाई, और जब तामसी बनता है 84 की चक्र में नीचे नीचे गिरते गिरते, तो विचार पत्थर बुद्धि जैसा तामसी पार्ट बजाता है। तो पता चला नाम कौन हुआ है? शास्त्रों में गाते हैं ना, क्या वो उसी शंकर की यादगार है जो शंकर की मूर्ति मूर्तिमान दिखाई जाती है। माना शरीर का भान है तो मूर्ति है। अब जब पुरुषार्थ करके शरीर का भान खत्म कर लेती है तो शिवलिंग बन जाती है। कोई पूछेगा शिव को लिंग होता है क्या? उसकी तो आत्मा का ही नाम शिव है, और आत्माओं का नाम तो नहीं होता, उनके तो शरीरों का नाम होता है। तो शिवलिंग क्यों कहा? मूर्तिमान शंकर जब याग की यात्रा का पुरुषार्थ करते करते संपन्न स्टेज धारण करता है, सदाकाल निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है, तो शिव समान बन जाता है। जो ब्रह्मवाक्य मुरली में भी है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाकर जाता हूं। तो नाम क्या हुआ? ऊंचे ते ऊंचा माता पिता,
ऊंची से ऊंचा परमधाम में होता है जहां सब आत्मिक स्थिति में होते हैं। आत्मलोक में होता है अर्श में या इस फर्श की दुनिया में होता है। इस दुनिया में ऊंचे नीचे होता है। और फिर माता पिता भी प्रैक्टिकल में इस दुनिया में होते हैं। परमधाम में तो सब आत्माएं पुरुष हैं। क्या कोई भी स्त्री रूप नहीं। तो नाम बताया, क्या नाम हुआ? ऊंचे के ऊंचा करतार, करता, अकर्ता नहीं। अकर्ता है सुप्रीम सोल शिव, और करता है जिसमें प्रवेश करता है आदम में, वो करता भी है। और फिर बच्चे नहीं करते हैं तो फिर जबरियन पुरुषार्थ कराता भी है। क्या पुरुषार्थ कराना है? देवान छोड़ो, आत्मा बन जाओ, ज्योति बिंदु बनो, देह का भान छोड़ दो। तो नाम बताया क्या? जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, शंकर। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से किसी का नाम किसी भी जन्म का हो, शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। कोई भी राक्षसों का नाम, कोई भी मनुष्यों का नाम, कोई भी 33 करोड़ देवताओं का नाम नहीं जोड़ा जाता शिव के साथ। सिर्फ एक शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है, जो ऐसा मूर्तिमान पुरुषार्थी है, याद का सुप्रीम सोल की याद करके ऐसा संपन्न स्टेज धारण करता है तो बाप समान बन जाता है। इसलिए मुसलमान लोग आज भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर है, जो खुदा में आत्माभिमान है, रूहानियत है, वो 100% रूहानियत आदम में आती है, लेकिन वो खुदा नहीं है। खुदा माने खुद आए, बुलाने से ना आए। 2500 वर्ष से भक्ति करते आए, बुलाते आए, हे पतित पावन आओ, आया क्या? नहीं आया। उसे जब आना होता है, टाइम पूरा होता है, तब आता है। दुनिया में भी जो मकान बनाने वाले बच्चों के लिए बाप होते हैं, जब मकान तामसी हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, रहने लायक नहीं रहता है, तब बाप उस पुराने मकान को गिरा के नया मकान बनाते हैं। तो ये भी सृष्टि रूपी मकान है, बाप को पता है कब जाना है। तो वो अपने टाइम पर आता है, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता। ऐसी आत्माओं को साकार में निराकार याद करने से, साकार शरीरधारी में निराकार ज्योति बिंदु शिव को याद करने से बहुत सहज हो जाता है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। उभय हरे भव संभव खेदा। दोनों ही इस संसार के दुख को हरण करने वाले हैं। निराकार भी हरण करने वाला है और साकार भी हरण करने वाला है, और निराकार साकार दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जो हम ब्राह्मण लोग कहते भी हैं बाप दादा कंबाइंड हैं। लेकिन ब्राह्मण समझ नहीं पाते हैं कौन से बाप दादा। देवभान में रहने वाले ब्राह्मण को वंशावली समझते हैं, रामकृष्ण शरीरधारियों को, लेकिन वो बात नहीं है।
जो निराकार राम है और जो साकार राम वाली आत्मा त्रेता युग वाली भी है, जो संगम युग में मुकर्रर रथ का पार्ट बजाती है, दोनों ही आत्माएं एक टाइम ऐसा आता है कि निराकारी स्टेज वाली बन जाती है। शिव बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाऊंगा नंबरवार, तो कोई 100% भी तो बनता होगा। तो जो 100% निराकारी स्टेज में टिक जाता है, शिव बाप समान ही निराकार बन जाता है, उसकी संसार में शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। क्या किसकी पूजा होती है? क्या कहते हैं उसको? शिवलिंग। अरे जो ओरिजिनल शिव है सदा कल्याणकारी है, कभी अकल्याणकारी बनता ही नहीं। वो सदा निराकार रहने वाला सदा शिव है, या कोई और आत्मा है? कोई आत्मा है और इस संसार में जो सदा कल्याणकारी रहे? कोई नहीं। मनुष्य सृष्टि का बीज बाप भी नहीं, वो भी सारी सृष्टि का विनाश करा देता है। कल्याणकारी कहाँ हुआ? हाय हाय करके मरते हैं ढेर के ढेर, तो कल्याणकारी हुआ। लेकिन बताया है कि सदा कल्याणकारी बनकर के रहने वाला, पार्ट बजाने वाला किरदार आत्मा एक ही है, शिव। उसके नाम पर उसके काम पर उसका नाम शिव पड़ा। शिव माने कल्याणकारी। लेकिन शिव के समान एक आत्मा और भी है जो बन जाती है पुरुषार्थ करके। क्या? जो बन जाती है और सृष्टि के विनाश काल तक भी बन करके रहती है, और 2500 वर्ष और भी निराकारी स्टेज में रहती है। उससे ज्यादा लंबे समय तक निराकारी स्टेज में कोई रह ही नहीं सकता। तो वो उस वशीकरण मंत्र को जो याद कहा जाता है, योग का मंत्र कहा जाता है, महामंत्र कहा जाता है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अभी घर छोड़ करके यहाँ आते हो पाठ बजाने के लिए। क्या तुम सब बच्चे, जितने भी 500-700 करोड़ बच्चे हो, आते कहां से है? कहां से आते हो? नाम बताओ। परधाम क्या कर दिया? क्या लिख दिया? परधाम। परम धाम। परम धाम, परम धाम से आते हो पार्ट बजाने के लिए। अरे दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है वो कहां से आता है पार्ट, इस दुनिया में पार्ट बजाने के लिए? कहां से आता है? लिखो लिखो लिखो। क्या भाषा लिख देता है, सामने नहीं आता। अरे उस आत्मा को, उस शरीर हरि को कोई नाम कहा जाता है? नाम माता से आता है ना बच्चा। हाँ? माँ से आता है ना, तो ये भी तो कोई माँ होगी ना है? वो माँ बाप के मुकाबले जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है या बाप जैसी तीक्ष्ण बुद्धि होती है? ज्यादा चैतन्य बुद्धि होती है? नहीं होती।
तो जो परम ब्रह्म नाम है वो जड़त्वमय तत्व है या चैतन्य तत्व है? तत्व माने सार। जैसे शिव बाप कहते हैं कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। गीता ने भी बोला, परा प्रकृति परे ते परे, प्रकृष्ट शक्ति वाली, और दूसरी अपरा प्रकृति, नीचे, थोड़ी नीची स्टेज की। तो जैसे शिव की 2 प्रकार की रचनाएं हो गई, जैसे शास्त्रों में कह दिया द्वितीय और अद्वितीय। वास्तव में पुरुष आत्मा को कहा जाता है, वो है परम पुरुष शिव, और उसकी 2 रचनाएं हैं, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति।